Father, we thank you for this opportunity once again to come with your word before your people. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने एक और अवसर दिया कि हम आपके वचन के साथ प्रभु आपके लोगों के सम्मुख आ सके। Lord, I pray that the words of my mouth and the meditations of my heart will be acceptable, guided by the Spirit of God, and profitable for those who are hearing. प्रभु प्रार्थना करते हैं मेरे मुंह से निकले हुए शब्द और मेरे मन के अंदर का मनन परमेश्वर लोगों के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा आ सके और लोगों के लिए लाभप्रद साबित हो सके। Blessed be your name. आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। Jesus' precious name we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. In the first message, the three things that we discussed were God speaks to the righteous. पहले संदेश में हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर जो है धर्मियों से बात करता है and he listens, his eyes are on the righteous, और परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। he hears the prayer of the righteous, और धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। he rewards the righteous for their good deeds done in Jesus' name. और धर्मी लोग जो यीशु के नाम से जो भले काम करते हैं उसका प्रतिफल भी वो देता है। Last week I discussed how the Bible teaches me that God speaks to the righteous. पिछले सप्ताह हम लोगों ने सीखा कि बाइबल हमें सिखाती है कि कैसे परमेश्वर धर्मियों को से बोलता है। And that his eyes are on the righteous because he himself is righteous. और उसकी परमेश्वर की आंखें परमेश्वर धर्मी है इसलिए उसकी आंखें भी धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं। It is his very nature. और ये उनका परमेश्वर का स्वभाव है। It is very important for me to know that God is righteous. और ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जानूं कि परमेश्वर धर्मी है। And not only righteous but he is also holy and just. और केवल वो धर्मी ही नहीं बल्कि वो पवित्र और न्यायकर्ता भी है। Knowing God is very necessary. परमेश्वर को जानना बहुत ही आवश्यक है। Because if I do not know God, I cannot know myself. क्योंकि यदि मैं परमेश्वर को ना जानूं तो मैं अपने आप को नहीं जान सकता। When I know that God is righteous, holy and just, और जब मैं इस बात को जान लेता हूं कि परमेश्वर धर्मी, पवित्र और न्यायी है, and I know that he dislikes unrighteousness, unholiness and injustice. इस तरह से मैं भी ये जान लेता हूं कि परमेश्वर अधर्म को पसंद नहीं करता और अपवित्रता को पसंद नहीं करता और अन्याय को पसंद नहीं करता। So my desire will be to be righteous, holy and just. So मेरी इच्छा है कि मैं पवित्र रहूं, धर्मी रहूं और न्यायी रहूं। And so when I practice righteousness, holiness and justice, और जब मैं उस परमेश्वर की धार्मिकता, पवित्रता और न्याय को अपने जीवन में अभ्यास करता हूं, so it becomes my very nature. तो वो मेरा ही स्वभाव हो जाता है। Now today I want to talk to you about how God works in us. तो आज मैं इस बात के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसे अपना काम करता है। He works in two ways. दो तरीकों से काम करता है। He works through his word. वो अपने वचन के द्वारा काम करता है। And then he works through his work. और अपने कार्यों के द्वारा काम करता है। So last week I discussed with you पिछली सप्ताह आप लोगों से बातचीत किया था that it is not enough to know God, know about God. तो वो इतना काफी नहीं था कि परमेश्वर के बारे में हम जान सकें। Because if I only know about God, क्योंकि यदि मैं केवल परमेश्वर के बारे में जानूं, then I will only look at God and my needs and not know myself. तो केवल मैं परमेश्वर के बारे में जानूंगा और मेरी अपनी आवश्यकताओं को जानूंगा। Listen to this very और carefully. अपने आप को नहीं जान पाऊंगा। Listen to this very carefully. इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए। I am trying to tell you that we need to know God. So मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। So when we don't know God, यदि हम परमेश्वर को यदि जानेंगे नहीं and we look at ourselves, और अपने आप को ही देखते रहेंगे, we will never be able to see what is wrong with us because our nature is
to see wrong in other people and not in us. हम हमेशा अपने अंदर की जो गलतियां हैं उसको उन गलतियों को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव होता है, मनुष्य का स्वभाव होता है कि हम अपनी गलतियों को ना देखें बल्कि दूसरों की गलतियों को देखें। I have experienced this very many times. कई बार इस बात का मैंने अनुभव People किया। come to me and ask for counsel. कई लोग आते हैं, मुझसे सलाह लेते हैं, Then they always have everything about the other person, और हमेशा वो दूसरों के बारे में जो है शिकायत की बात but करते they हैं, never tell us what they did लेकिन वो अपने बारे में नहीं बताते कि उन्होंने क्या किया, till we talk to the other person. और कि अगले व्यक्ति के बारे में ही बात करते हैं। When we talk, जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, तभी हमको मालूम होता है। Okay. So, we need to have God before us so that we can know what is expected from us, what level of spiritual life God expects. हमें परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है ताकि हम ये जान सकें कि किस आत्मिक स्तर की परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। In 1 Peter, it's in 2 Peter verses 1, 2, and 1, chapter 1, verses 2 to 4. और दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 2 से 4 तक पढ़ें। If we want of time, we'll straight away read in Hindi. और समय को बचाने के लिए सीधे सीधे हिंदी में पढ़ेंगे। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। चौथा पद, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। Okay. In this verse, I want you to notice certain words. इन पदों में मैं चाहता हूं कि आप कुछ शब्दों को ध्यान दें। Says power, divine power has been given to us कि वो ईश्वरीय सामर्थ जो हमको दिया गया है through the knowledge of God. और परमेश्वर के पहचान के द्वारा। See, the knowledge of God gives you the power. परमेश्वर के पहचान के द्वारा वो ईश्वरीय सामर्थ्य हमें दिया And गया that है। knowledge of God comes to us through His exceedingly great and precious promises. और उसकी पहचान के द्वारा जो हम तक पहुंचा है वो उसकी अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार हमको दिया गया है। So, when we understand these promises और जब हम इन प्रतिज्ञाओं को समझ लेते हैं and we do according to what God tells us, और जिस तरह से परमेश्वर हमसे कहता है वैसा ही हम करते हैं, then the word says तो वचन कहता है we become partakers of the divine nature. तो हम उस ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाते हैं। Remember, याद रखें, the word, the promise gives us knowledge, and the knowledge gives us power, and the power gives us the divine nature. वो जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हमको वो पहचान देती हैं, और वो पहचान जो है वो हमको ईश्वरीय सामर्थ देता है, और ईश्वरीय सामर्थ जो है वो हमको ईश्वरीय स्वभाव देता है। Okay, so the word God speaks, God speaks to us, works to us through His word. तो इस तरह से परमेश्वर हमारे अंदर अपने वचन के द्वारा कार्य करता है। His very desire is that we should know Him so that we can become like Him. तो उसकी बहुत बड़ी इच्छा है कि तक हम उसको जाने और उसके समान हो जाएं। Okay, the next thing that we see is अगली बात जो हम देखते हैं, that when the children of Israel came, जब इस्राएल के संतान लोग आए, they came out of Egypt. वो मिस्र से बाहर निकले, When they came out of Egypt, और जब मिस्र से बाहर निकले, when they were in Egypt, और जब वो मिस्र से थे, God spoke to them. परमेश्वर ने उनसे बात किया, And He said, और परमेश्वर ने through कहा, Moses, मूसा के द्वारा कहा, I am taking you to a land which is flowing with milk and honey. कि मैं तुमको एक ऐसे भूमि पर, एक ऐसे देश में ले जा रहा हूं जहां मधु और दूध की धाराएं बहती हैं। Okay, the promise came to the people.
प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की प्रतिज्ञा लोगों तक पहुंची। And then when they listened to the promise, और जब लोगों ने प्रतिज्ञा को सुना, they were encouraged. वो लोग उत्साहित हो गए They gathered around Moses. और वो मूसा को उन्होंने घेर They लिया listened to everything that God said. और परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा उन सारी बातों को सुन And लिया then they came out of Egypt. और इस तरह से वो मिस्र से बाहर निकल आए। But when they came out of Egypt, और जब मिस्र से बाहर आ गए now they came to the Mount Sinai. और अब वो सीनै पर्वत पर पहुंच गए And there God said, listen, stop here. और वहां पर परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम सुनो। He said, you have to listen to me. कि परमेश्वर ने कहा कि हमें सुनना है। Listen to what God says. अब देखिए परमेश्वर हमसे क्या कहता है। Exodus chapter 19 verses 4 and 5. निर्गमन 19वां अध्याय 4 और 5वां पद। Okay, read that verse. हिंदी में सीधे पढ़ते हैं। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। Okay, there are some things we have to look in this verse. इन पदों में कुछ खास बातें हम लोगों ने First देखी। thing he says, पहली बात वो कहते हैं you are all witnesses to what I have done in the land of Egypt. कि तुम लोग जो कुछ भी मैंने मिस्र में किया तुम लोग उसके साक्षी हो। And the purpose for doing all this was और उन सारे कामों को करने के पीछे उद्देश्य था that I will bring you to myself. कि ताकि मैं तुम लोगों को अपने पास ले आऊं। And then, even though you were faltering, you were making mistakes, और यद्यपि तुम लोगों ने गलतियां की और तुम लोगों ने भूलें की, I carried you as eagle carries its young ones. तब भी मैं तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर जैसे उकाब अपने बच्चों को उठा ले आता है वैसे मैं चढ़ा करके ले आया। Purpose उद्देश्य that you should become mine. ताकि तुम मेरे हो जाओ। Then he says, उसके बाद वो कहता है, he says, if you will obey my voice वो कहता है कि यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे and keep my covenant, और मेरी वाचा का पालन करोगे then you will be a special treasure to me तो तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे for all, before all people, तुम सब लोगों में से ठहरोगे and then because the earth is mine. क्योंकि समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। See? Obeying, keeping. परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना। Obeying the word of God परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना and keeping it. और उसका पालन And करना। what is the promise? और वो प्रतिज्ञाएं क्या The है? promise is प्रतिज्ञा ये है that he will make them a special treasure in the whole world. कि वो सारी पृथ्वी में हम लोगों को अपना निज धन, विशेष प्रकार का धन हमको बना लेगा। See how God is so desirous of decorating his people in the midst of all this world. देखिए परमेश्वर के अंदर कितनी बड़ी इच्छा है कि सारे संसार में हम लोगों को परमेश्वर किस तरह से हमारा सुंदरीकरण करता है। And then he adds one word there. और तब वहां पर एक शब्द वो He जोड़ता says, है, for all the earth is mine. क्योंकि समस्त पृथ्वी तो मेरी है। What is the connection? इससे क्या संबंध है? He's promising, वो ये प्रतिज्ञा देता है, when you come to Matthew chapter 5 and verse 5, यदि आप मत्ती 5वां अध्याय 5वें पद में what पहुंचे, does that say? वहां पर क्या लिखा है? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. धन्य है वो दीन हैं, धन्य है जो दीन हैं कि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। The same thing. वही बात लिखी है। If you submit yourself, अगर आप अपने आप को अधीन कर देते हैं obey God, और परमेश्वर की आज्ञा पालन and then करते you हैं follow him, और उसके पीछे चलते हैं, then you will inherit the earth. तब आप जो हैं वो इस पृथ्वी के वारिस ठहरेंगे। Okay, that means इसका मतलब you will have great power in the earth. इसका मतलब है कि आप पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ा अधिकार और सामर्थ्य आपको मिलेगा। So we see from God's word, इस तरह से परमेश्वर के वचन से हम इस बात को देखते that हैं God expects us
to know His precious promises, कि परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि उसकी बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को हम जाने, and then He expects us to keep them, और वो हमसे उम्मीद करता है कि उसका हम पालन भी करें, so that ताकि He will bless us. वो हमें आशीषित करे। How? Blessing how? और किस तरह से आशीष दे? Blessing of the whole earth. संपूर्ण पृथ्वी को हमें देकर आशीषित करे। He will bless us by giving us everything that we need in this world, और इस संसार में जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं सब कुछ दे करके वो हमें आशीष करता है, and then He will also bless us in the eternal life. और उसके बाद वो अनंत जीवन दे करके भी हमें आशीष देगा। Let us go to what Paul says. आइए हम आज देखते हैं कि पौलुस क्या कहता है। See, in 1 Corinthians chapter 1 and verse 5 पहला and 6, कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय में और उसके 5वें और 6ठे पद में हम देखते हैं, he says to the Corinthian church, और कुरिन्थ की कलीसिया को वो इस तरह से कहता है, पौलुस let's continue, chapter 1 and verse 5 and 6, okay, that you were enriched in everything by Him in all utterance and all knowledge. कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। So even as the testimony of Christ was confirmed in you, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि so that you come short in no gift. यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी ना हो। See that? He says you have been enriched in everything. कि तुम सारी बातों में तुम धनी ठहरो। That is the meaning of inheriting the earth. ये है अर्थ पृथ्वी के अधिकारी ठहरने का मतलब। Everything you are enriched. सारी बातों में धनी। Then it says in all utterances and knowledge. और लिखा है कि सारे वचन और सारे ज्ञान। Who is coming? From where it is coming? कहाँ से वो आ रहा It है? is coming from Him. वो परमेश्वर की ओर से आ रहा है। Now this Him is Jesus Christ. और वो जो यहाँ पर जो वो है, वो जो शब्द है वो ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में। Christ. मसीह Jesus Christ is giving us यीशु मसीह हमें दे रहा है that He is enriching us in everything, कि वो हमें सारी बातों में धनी ठहराए, and then He is not allowing us to come short of any gift. ताकि वो किसी भी वरदान में हम कम न ठहरें। How? कैसे? By obedience to Christ, मसीह की आज्ञाकारिता के कारण, and then by keeping Him, His और word. उसके वचन का पालन करने के द्वारा। That's the key of, that's how God works with His word, through His word. और इस तरह से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कार्य करता है। Okay. So the counsel of God is तो परमेश्वर की ओर से ये सलाह है that you pay a lot of attention to the word of God. कि आप परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत अधिक अपना ध्यान दें। It is not going to be interesting. ये हो सकता है बहुत ही रुचिकर ना हो, It is not हो सकता है, it is not interesting. I know. और ये हो सकता नहीं बल्कि ये रुचिकर नहीं है। It is not interesting. ये बहुत ज्यादा रुचिकर नहीं, It's very difficult. ये बहुत ही कठिन, It's difficult to understand, समझना कठिन है, difficult to practice. और उसको अभ्यास में लाना कठिन It's है, boring. और बहुत ही उबाने वाला है। It's boring and difficult for those who do not love Jesus. वो उनके लिए उबाने वाला होता है जो मसीह यीशु से प्रेम नहीं करते। If you don't love the word of God, यदि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते, check your love about Jesus. तो प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो आपका प्रेम है उसको जांचिए। So God works in you through His word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके अंदर काम कर रहा है। Remember this. याद रखें इस बात को। That's why I have in our church, I have given people 60 verses to memorize. इसलिए अपनी कलीसिया में मैंने 60 पद दिए हैं ताकि उनको वो याद कर लें। And then those verses are very, very practical and very encouraging. और वो पद जो हैं बहुत ही व्यवहारिक हैं और बहुत ही उत्साहजनक है। David said, I am filling my heart and keeping your word in my heart.
दाऊद का यह कहना है कि मैं तेरे वचनों को अपने हृदय के अंदर रख करके उसको भर लेता हूं, filling it. उसको भर लेता हूं। That's how it should be. इस तरह से होना चाहिए। Because when you're full of the word of जब God, आप परमेश्वर के वचन से भरे होंगे, your mind will always bring it out. आपका मन हमेशा उसी से उमड़ता रहेगा। And then, everywhere you will remember the word of God. और इस तरह से जहां आप होंगे वहां आप परमेश्वर के वचन को स्मरण And the करेंगे, Spirit of God will use that word, और परमेश्वर का आत्मा उन वचनों को इस्तेमाल करेगा, and then He will change your nature. और इस तरह से वो आपके स्वभाव को बदल देगा। So Paul says we are going from glory to glory to glory to glory. तो इस तरह से पौलुस का कहना है कि हम महिमा से महिमा और महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। What mahima is that? वो महिमा क्या है? The glory of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की महिमा। Okay, having looked at that, I want to go to the work of God. परमेश्वर के कार्यों की ओर देखना चाहता Now, हूँ। I want you to listen very मैं carefully. चाहता हूँ कि बहुत ध्यान से सुने, It's a little long, हालांकि थोड़ा सा लंबा है। so listen carefully. It's about a man, so you will be interested. और आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये मनुष्य के विषय में है, इसलिए आपको बहुत रुचिकर लगेगा। It is about a man who has never preached. और एक ऐसे मनुष्य के विषय में जिसने कभी प्रचार नहीं किया। कभी प्रचार नहीं होता है। अच्छा, जिसके बारे में कोई कभी प्रचार नहीं किया। You get that correct? Yeah. Okay. It's Esau. एसाव। Nobody talks about Esau. कोई एसाव के बारे में बात नहीं की। Nobody thinks he's worth preaching about. कोई उसको प्रचार करने के योग्य समझता ही नहीं। But no, there are some things we learn. लेकिन तब भी हम उसके द्वारा हम कुछ सीखते हैं। We learn about God. हम परमेश्वर के बारे में सीखते हैं। See, I suggest to you, मैं आपको सलाह देता हूँ, look at everybody in the आप Bible. बाइबल के अंदर जितने भी चरित्र हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको देखिए। Not only Joseph and David and Moses and all those things. Not only them. केवल दाऊद और यूसुफ और मूसा और जो प्रमुख लोग हैं, केवल उन्हीं को ही नहीं, Look at even the other people. बाकी और भी लोग हैं, उनके जीवन को There भी is a देखिए। purpose in God mentioning them. उन लोगों का जो वर्णन किया गया है वचन के अंदर, उसके पीछे को उद्देश्य है। Here in Esau's life, ईसाव के जीवन में it's a very short narrative of Esau. ईसाव के विषय में बहुत ही संक्षेप में वर्णन किया गया है। But in that little thing, लेकिन वो थोड़ी सी बात में I see the wonder of God. मैं परमेश्वर की अद्भुत काम को देखता I हूँ, see the love of God. परमेश्वर के प्रेम को मैं देखता I हूँ। see the salvation of God that is be trying to draw Esau to himself. तो वो परमेश्वर का उद्धार का कार्य है जो ईसाव को परमेश्वर की ओर खींच लेता है। I see that. मैं इस बात को देखता हूँ। Well, let's go into that story. आइए हम उस कहानी को देखेंगे। Actually, Esau is very important. और वास्तव में इस ईसाव बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। First reason is, और पहला कारण ये है, he is a descendant of Abraham. वो अब्राहम का वंशज है, He is not anybody. वो कोई और नहीं, He is a descendant of Abraham. वो अब्राहम का वंशज। God has promised to bless every descendant of Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम के हर एक वंशज को प्रतिज्ञा दी है, आशीष की प्रतिज्ञा दी है। So Esau comes under that. तो एसाव भी उसमें आता है। Esau's blessing does not depend upon Esau, but it depends upon Abraham. और अब एसाव की जो आशीषें हैं वो एसाव के जीवन के ऊपर आधारित नहीं, बल्कि अब्राहम के कारण But है। if you look at Esau's life, यदि एसाव के जीवन को यदि he देखें, is not a bad man. वो कोई बुरा व्यक्ति नहीं था। We don't see anything bad about him. उसके बारे में कोई बुरी चीज हम नहीं देखते। What do we see? He's हम a क्या hunter. वो एक शिकारी था। He just goes to the jungle, hunts meat and then brings it. वो जंगल जा करके शिकार करता था और शिकार को लेकर आता था। He didn't do anything to Jacob. और याकूब के विरुद्ध उसने कुछ नहीं He किया, didn't do anything to his father Isaac. और अपने पिता के विरुद्ध भी उसने कुछ नहीं He किया, didn't do anything to his Rebecca, his mother. और अपनी माँ रिबका के खिलाफ भी कुछ But नहीं look at किया। Jacob. लेकिन उसका Jacob had always a grudge against Esau. लेकिन याकूब को देखे, हमेशा वो एसाव से जलन रखता था। He's always thinking, हमेशा वो सोचता this था, Esau, why they think of him as the elder? क्यों उसको जो है बड़ा माना गया है। And I am the younger. मैं छोटा क्यों हूँ।
And Rebecca was always feeding him with the promise of God. और क्यों रेबका जो है वो एसाव को ही परमेश्वर ईसाव की को याकूब को ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा ही को दिया करती है, Oh, always reminding him. हमेशा वो इस बात को याद करता रहता है, Because he heard from God क्योंकि उसने परमेश्वर के ओर से सुना that the elder will serve the younger. कि बड़ा जो है वो छोटे की सेवा करेगा। This got into Rebecca's mind. रेबका के मन के अंदर ये आ So रहा, she was always dreaming about Jacob. हमेशा वो याकूब के बारे में सोचती रहती थी, Esau was looking for love. और एसाव जो है वो प्यार का भूखा था, Mother didn't love. माँ ने उससे प्यार नहीं So किया, what did he do? तो उस क्या He करे, caught hold of the father. उसने अपने पिता को पकड़ा What he knew he did. और जो कुछ भी उसको मालूम था वही किया उसने। What he did, he fed the father with very nice, tasty meals. और उसने क्या किया, अपने पिता को जो है बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया खाना खिलाया। Why? क्यों? Because he wanted that love. क्योंकि उस प्यार को, वो प्रेम को वो चाहता था। But what happened? उसके बाद क्या हुआ, Jacob याकूब ने deceived him. Deceived him. हाँ, याकूब ने उसको धोखा दिया। So that was the one mistake, very serious mistake that Esau did. और एसाव ने जो बहुत ही एक गंभीर गलती कर दी उसकी। You know, Esau was given the title of firstborn. एसाव को पहलौठे का पद दिया गया था। Listen to this very carefully. देखिए ध्यान से सुनिए, He was given the title of firstborn. उसको पहलौठे का पद की पदवी दी गई। He was careless about it. वो इसके बारे में लापरवाह रहा, He did not seriously think about it. उसने इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से But सोचा नहीं। God thought about that very seriously. लेकिन परमेश्वर ने इसके बारे में बहुत ही गंभीरता पूर्वक सोचा। You know, later on God says, you know, he despised his firstborn. और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि उसने अपने पहलौठेपन को तुच्छ जाना। Okay. So when he left that, when he was careless about that firstborn title, जब वो उसने अपने पहलौठा होने के पदवी को तुच्छ समझा, God did not like that. परमेश्वर ने इस बात को पसंद नहीं किया। Now I want to stop here and say something. मैं यहाँ पर रुक करके कुछ कहना चाहता हूँ। See, even a believer, यहाँ तक कि विश्वासी you've been given a position of a believer in the name in Christ Jesus. और मसीह यीशु में यदि आपको आपको दिया गया है, आपको मसीह यीशु में एक विश्वासी का नाम दिया गया है, you are a very special person. आपको एक बहुत ही विशेष दर्जा दिया गया। No, just like we can find fault with Esau. हम एसाव के अंदर तो बहुत सी गलतियां But ढूंढ if you सकते look at our lives, लेकिन अगर हम अपने जीवन को देखें, today I have to coin a new word. आज मैं एक नया नाम देना पड़ा. अच्छा, उसके लिए एक नया नाम देना पड़ा। Nominal believer. एक नामधारी मसीह, नामधारी मसीह नहीं, नामधारी नामधारी विश्वासी। विश्वासी। हाँ, नामधारी विश्वासी। नामधारी मसीह is common. Everybody knows. सब जानते हैं नामधारी मसीही कौन होते हैं। But now we are talking about नामधारी believer. तो हम नामधारी विश्वासी की बात कर रहे हैं, Because that's what we are doing. और ऐसा ही हो रहा है। You are a believer आप विश्वासी तो having हैं, the Spirit of God in you. और परमेश्वर का आत्मा आपके You are अंदर है, having your temple of God. आप परमेश्वर के मंदिर And हैं, you're behaving like an unbeliever. आप व्यवहार जो करते हैं वो एक अविश्वासी के समान करते हैं। God, if he hated Esau for despising his firstborn nature, यदि जब परमेश्वर ने एसाव को पहलौठेपन की पदवी को तुच्छ समझने के कारण परमेश्वर ने उससे घृणा किया, don't think that God is happy with you if you become a nominal believer. तो कभी भी ये न सोचे कि परमेश्वर आपको एक नामधारी विश्वासी होते हुए देख करके प्रसन्न होगा। No. You are called to become like Jesus Christ. आपको बुलाया गया है कि आप मसीह यीशु के समान ठहरें। So that's the first thing that we learn. पहली बात हम सीखते हैं उससे। But you know, God did not destroy him. परमेश्वर ने उसको नाश नहीं किया। Then the second thing happened. दूसरी बात हुई, You know, I have already told you that I'm sorry, I want to go back a little and then say that I suggested to you a personal study of the Bible of people to see what God has done in their lives. I've already told you this. पहले से मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिगत रूप से जब परमेश्वर
to see the lives of people. हाँ, मैंने आपको बताया था कि लोगों के जीवन को, कई लोगों के जीवन को देखिए, उससे आप सीखिए। See, there's another mistake that we do. और एक और गलती हम करते हैं, We keep looking at other people. हम दूसरे लोगों को देखा करते हैं, And we look at them, appreciate them, हम लोग दूसरे लोगों को देखते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, but we don't become anything. लेकिन हम कुछ बनते नहीं हैं। There are so many, I just thought of, the examples of Billy Graham and Reinhard Bonnke and people like Catherine Kuhlman, and those people, they wrote so many books about themselves. और मैं देखता हूँ कि ये जो नाम लिए गए हैं बड़े बड़े प्रचारकों के, बिली ग्राहम है, रेनॉल्ड बॉन्के हैं और कैथरीन कुलमैन हैं, इन लोगों के द्वारा लिखे हुए बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई हैं। What the intention was that you would also become like them. तो उसके पीछे उद्देश्य यह है कि आप भी उनके समान बने। But I'm yet to see another Billy Graham. लेकिन अभी भी मैं एक और बिली ग्राहम को देखना चाहता हूँ। I don't see any Billy Grahams. अभी भी मैं किसी को देख नहीं पा I रहा हूँ। don't see any Catherine Kuhlman. कैथरीन कुलमैन को कोई और व्यक्ति हो ऐसा I don't see any Reinhard Bonnke. किसी और रेनॉल्ड बॉन्के को मैं नहीं देख पा रहा Even हूँ। D.G.S. Dinakaran. यहाँ तक कि डीजीएस दिनाकरन जी, Because इसके पीछे कारण we don't look at God. उन्होंने परमेश्वर की ओर नहीं देखा। Because the one thing that is common with all these people, और एक बात जो है इन तमाम लोगों में बहुत ही सामान्य पाई जाती है, God is common. परमेश्वर, God is the one who is doing that. परमेश्वर ही है जो उनके द्वारा काम कर रहा है। If He does that for them, अगर वो उनके लिए परमेश्वर इस काम को God करता है, will use you in the place where you are according to His will. और तब परमेश्वर जो है अपनी इच्छा योजना के अनुसार आप जहां पर हैं आपको परमेश्वर इस्तेमाल Very करेगा। important for a believer. एक विश्वासी के लिए बहुत ही You must महत्वपूर्ण, look at God. आपको परमेश्वर की ओर The देखना। writer to the Hebrews says, इब्रानियों को लिखने वाला he कहता है says, keep looking unto Jesus, the perfecter of our faith. कि हमारे विश्वास का कर्ता यीशु, उसकी ओर ताकते रहना। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? You are running a race. आप एक दौड़ को दौड़ रहे हैं। Yeah, we must understand we are running a race. आपको इसको समझना है कि आप एक दौड़ रहे हैं। Whether you like it or not, you are running. आपको पसंद आए ना आए, लेकिन आप एक दौड़ को दौड़ रहे हैं। God is asking you to run. परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप दौड़ें। He's having a reward there. उस परमेश्वर ने आपके लिए एक प्रतिफल रखा है। And then He says, look to Jesus. और कहता है परमेश्वर कि वो यीशु को देखते So रहो। that plan which God has for you, और वो योजना परमेश्वर ने आपके लिए रखी है He will help you to fulfill it. कि वो उसको पूरा करने के लिए वो आपकी सारी मदद करेगा। I think many of the churches even today, कि मैं they have lifted their eyes off Jesus and they are looking at the world. तो मैंने कई कलीसियाओं के उम्र देखता हूं कि उन्होंने अपनी आंखों को यीशु के ऊपर से हटा लिया है और संसार की ओर लगा लिया है। I was thinking like this. मैं इस तरह से सोच रहा था। Esau was out in the jungle. ईसाव जो है जंगल में था। He was always after game. वो हमेशा वो खेलता रहता था। वो शिकार खेलता रहता। शिकार खेलता रहता। Okay. Believers are now आजकल के जो विश्वासी हैं out in the jungle of the world, उस संसार के जंगल में भटके हुए हैं, looking for game. और वो इसी तरह से शिकार करते रहते हैं। Eyes off God. वो परमेश्वर का नजर से या परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर को न देख करके संसार के जंगल में भटके हुए, out of the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति से हटकर, out of the word of God, और परमेश्वर के वचन से अलग हटकर, yes, to the world they may look great, और संसार जो है उनके लिए बहुत ही महान है, but no, God is looking at them, और परमेश्वर जब उनको उनकी ओर देखता है, and looking at the emptiness in them, और उनके अंदर एक खालीपन को देखता है, because क्योंकि they do not look at God. वो परमेश्वर की ओर नहीं देखते। So be careful. इसलिए सावधान रहें। Don't take your eyes off God. आप परमेश्वर से अपनी नजरों को ना हटाएं। It's not easy. ये आसान नहीं है। He will bless you if you keep looking at Him and doing according to His word. लगातार आप परमेश्वर की ओर देखते रहेंगे और उसके अनुसार काम करते रहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। Okay, coming back to Esau. एसाव के जीवन की ओर देखें। Now, what we saw is in Esau. We'll see.
When Jacob deceived him and ran away, जब याकूब ने उसको धोखा दे दिया और भाग गया, the word says वचन कहता है in Genesis chapter 27 and 41. उत्पत्ति 27वां अध्याय उसके 41वें पद में, Look what it says. What आप देखिए क्या इसमें लिखा है। what Esau himself says. एसाव स्वयं क्या कह रहा है, In 41 he says, वो अपने आप से क्या कहता है, in his mind he is talking. और वो अपने मन में ही बात कर रहा है। The word says, so Esau hated Jacob because of the blessing with which his father blessed him. And Esau said in his heart, the days of mourning for my father are at hand, and then I will kill my brother Jacob. एसाव ने तो 41वें पद में लिखा, उत्पत्ति 27 और 41 में लिखा है, एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। See? How bitter he was. अब देखिए कितनी कड़वाहट है उसके अंदर। He had already murdered, according to Jesus, he has already murdered यीशु Jacob. मसीह के अनुसार वो पहले से ही हत्या कर चुका। He said, I'm going to kill this man. वो उसका कहना है कि मैं इस व्यक्ति को घात करूंगा, My brother Jacob, I'm going to kill him. मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। Such bitterness. ऐसी कड़वाहट उसके अंदर। But when you come to 33, chapter 33, लेकिन अगर आप 33वें अध्याय को अगर आप आते हैं, you see a इसी उत्पत्ति totally, के, you too see a totally different Esau. आप एसाव को एक बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं। He is completely a different person. वो ये एक व्यक्ति। अलग व्यक्ति बन गया है। We'll see some things in chapter 28. 28वें पद में, 28वें अध्याय में एक अलग, How did this change happen? ये क्यों ये परिवर्तन हुआ उसके साथ, कैसे हुआ? कैसे हुआ? It is God began to work in him. क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया। Nobody generally thinks like that. कोई भी सामान्य रूप से इस बात को सोचता नहीं है। A man who says, I'm going to kill my brother, एक व्यक्ति जो ये सोच लेता है कि मैं अपने भाई को मार डालूंगा, he is thinking of something else now. अब वो कुछ और सोच रहा है। Some time has lapsed. एक समय गुजरा, God has begun to work in him. परमेश्वर ने उनके अंदर काम करना शुरू किया। And in verse 28 and 6, he says, और 28वां अध्याय, उत्पत्ति 28वां अध्याय उसके 6ठे पद में, Esau saw that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Paddan Aram to take himself a wife from there, and that he blessed him and he gave him a charge saying, you shall not take a wife from the daughters of Canaan. जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया कि वो वहीं से पत्नी लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय ये आज्ञा भी दी कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। And then he said, saw that Jacob obeyed his father and mother and had gone to Paddan Aram. और याकूब माता पिता की आज्ञा मानकर पद्दनराम को चल दिया। Who is looking at this? कौन देख रहा है इन बातों को? Esau is looking at Jacob now. एसाव जो है याकूब को देख रहा है इन बातों को। He's the one he wanted to kill. He's looking at him. और वही व्यक्ति जो उसको मार डालने को था, वो व्यक्ति उन बातों को देख रहा है। And who can do this? कौन ऐसे कर सकता है? Only God can do this. परमेश्वर ऐसे कर सकता है। He's beginning to look at Jacob's life. वो याकूब के जीवन को And देख then रहा he है। saw that the daughters of Canaan did not please his father Isaac. और तब वो हम देखते हैं कि एसाव का ये कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं, उसने देखा। So what did Esau do? उसने एसाव ने क्या किया? He went to Ishmael वो इश्माइल के पास गया just to please his parents. वो अपने पिता को, अपने माता पिता को खुश करने के लिए। How can such a change come in a देखिए person? उसके अंदर कैसे इतना परिवर्तन आ गया। A man who is bitter about Jacob, wanted to kill him. एक व्यक्ति जो याकूब के प्रति घृणा और कड़वाहट रखता था और उसको मार डालना चाहता था। A man like that, ऐसा व्यक्ति, he wants to please his parents. वो अब अपने माता पिता को प्रसन्न कर लेना चाहता है। I was just thinking about this. मैं इसके बारे में सोच रहा था। You know, believers,
विश्वासी लोग, How many young men and women कई ऐसे जवान लड़के लड़कियां who are of marriageable age, जो शादी करने के योग्य हैं, they want to find their own spouses. वो स्वयं अपने आप अपनी जीवन साथी को ढूंढ लेना चाहते हैं। And what do we find? और उसके बाद हम क्या पाते हैं? We find that they make a mixed marriage and their whole life is a mixed life. और उसके बाद क्या वो बेमेल शादी करते हैं और उसके बाद उनका पूरा जीवन इसी तरह से बेमेल In the रहता है। beginning they think, they will convert one another. और शुरू में वो सोचते हैं कि मैं एक दूसरे को हम लोग बदल लेंगे, But then the end is that they never convert anybody. लेकिन अंत में हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को बदल ही नहीं पाते। They live a double life, वो एक दोहरा जीवन बिताते हैं, a struggling life. एक संघर्षपूर्ण जीवन Children बिताते come हैं। बच्चे पैदा होते हैं, and then they have another struggle, तब उनके पास एक दूसरा एक संघर्ष which होता है। God to follow. और तब वो सोचते हैं कि अब किस ईश्वर के पीछे चलें। See? A lesson that we learn from Esau. एसाव से हम ये सबक सीखते हैं। Esau came to his senses. एसाव जो अपने होश में आ गया, He said, उसने कहा I have to please my parents. कि मैं अपने माता पिता को खुश करूंगा। When I please my parents, जब मैं अपने माता पिता को the खुश blessing करूंगा, that Jacob तो received, याकूब ने जो आशीष पाई that will come to me. वो मेरे जीवन में भी आ जाएगी। See? There are so many things that we can learn from the Bible. तो बाइबल से हम कई बातों को सीख सकते हैं। God says, you know my word, परमेश्वर कहता है कि मेरे वचनों को तुम जानो and then follow it, और उसको पालन करो, so that you will be blessed. ताकि तुम आशीषित हो जाओ। Okay, that's not all. केवल इतना ही नहीं, We come to chapter 27. 27वें अध्याय को। Okay, I am not following the order of the Bible. I am following it in a different order. मैं क्रम से नहीं चल रहा हूं, बल्कि मैं एक दूसरे क्रम से मैं बाइबल का अध्ययन कर रहा हूं। When Esau was deceived, जब एसाव को धोखा दे दिया गया, so Esau went to his father, जब अपने पिता के पास गया, and then he began to cry. तो तब उसके पास जाके रोने लगा। The words are very pathetic. और वो जो शब्द हैं वो बहुत ही मार्मिक। Huh? See, look how he says. अब देखिए क्या लिखा है इसमें। Says in verse 34. 34वें पद में देखें। He says, bless me also my father. कि हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। Again in 36 he says, और 36वें पद में लिखा, have you not reserved one blessing for me? क्या मेरे लिए क्या तूने मेरे लिए कोई भी आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? Look at verse 38. 38वें पद में देखें, have you only one blessing, my father? Bless me also, my father. हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। At that time there was no response. और उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। He just had to go. वो वहां से चला गया, जाना पड़ा उसको। But God began to work in him. परमेश्वर ने उनके अंदर काम करना शुरू किया। But I love God for this thing. इस मामले में मुझे परमेश्वर की बात बहुत अच्छी लगती। God sees a heart, even an evil heart, if it confesses, if it returns, if it mourns, God feels for that. So एक ऐसा मन जो बदल जाता है, जो पछताता है, जो विलाप करता है, रोता है, टूट जाता है, ऐसे दिल को परमेश्वर पसंद करता है। He looks at that heart. उसको उस दिल को देखता है। He is still not converted. वो अभी भी बदला नहीं है वो। But then look what God did. तब भी देखिए क्या परमेश्वर करता है। He cried for a blessing. वो एक आशीर्वाद पाने के लिए वो रोया। He would have got only 1/3 of what his father would have got. और जो कुछ भी उसके पिता के पास था, उसका हो सकता है 1/3 उसको मिला होगा। But look what God did. लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? God gave him the entire wealth of his father. देखिए परमेश्वर ने उसके पिता का पूरा धन दौलत उसको दे दिया। He was not a shepherd.
वो एक चरवाहा नहीं था, He was not a cattle herdsman. वो जानवरों को चराने वाला व्यक्ति नहीं था, He was a hunter. वो तो शिकारी था। But then he became the possessor of all the wealth, of all the sheep and goats and whatever Jacob had. तो लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि Isaac had, sorry. कि इसहाक के जितने भी भेड़ बकरियां जानवर उस और धन संपत्ति थी, उस सारी चीजों का अधिकारी बन No, गया। Isaac did not have any small amount. इसहाक को केवल के पास थोड़ा ही धन संपत्ति नहीं थी। The Amalekite king came to him and said, I know you are bigger than us, so we are afraid of you, so please go away from us and don't hurt us. और इसहाक के पास अमालेकी आए और आकर के कहा कि हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत महान हैं, बहुत बड़े हैं और हमें डर लगता है, इसलिए आप मेहरबानी से आप लोग यहाँ से चले जाएं। See, all that wealth इतनी धन दौलत came to Esau. एसाव के को मिल गया। Jacob, who deceived, याकूब जिसने धोखा दिया, did not get one sheep. एक भेड़ भी उसको नहीं मिली। The justice of God. देखिए परमेश्वर का न्याय, Where there is injustice, जहां पर अन्याय होता है God intervenes. परमेश्वर वहां हस्तक्षेप करता है। Okay. But then there's another beautiful thing. एक और सुंदर बात हम यहाँ देखते हैं। We come to chapter 33. 33वें अध्याय में हम आते हैं। When you come to chapter 33, जब 33वें अध्याय में आते हैं, उत्पत्ति 33वें अध्याय में, Jacob is going to meet Esau. याकूब एसाव से मिलता है। The whole night God is working with Jacob. पूरी रात याकूब के साथ परमेश्वर काम करता रहा। He is humbling him. वो उसको नम्र करता He रहा, is changing him. उसको बदलता रहा, He is correcting him. उसको सुधारता He रहा, is preparing him. उसको तैयार करता रहा The whole night. पूरी रात। But after that, लेकिन उसके बाद the next day comes. अगला दिन जब आता The है, next day what happens? अगले दिन क्या होता है? Esau is coming. एसाव आ रहा है। When he sees Esau, जब एसाव को देखता and है he sees 400 men with और him, उसके साथ 400 लोगों को देखता है, Jacob is afraid. अब याकूब जो है डर गया। Then his mind begins to work. He तब plans. उसके मन में एक योजना बनने लगी। He divides his family. वो अपने परिवार को इधर उधर उसने He wants बांटा। somehow to he somehow wants to escape. उसने सोचा कि किसी तरह से हम बच के निकल जाएं। But he did not expect what happened. लेकिन जो हुआ वो उसने उम्मीद नहीं की थी। Esau came. एसाव आया And what did he do? और एसाव ने क्या किया? He ran to Jacob. वो याकूब के पास दौड़ता हुआ गया He fell on him. और उसके सम्मुख गिर गया He fell on his neck, it says. और He says itself fell on his neck. और उसके गले लग गया। Means- हाँ, And cried. और रोने लगा। Esau, एसाव, who wanted to kill him. वो एसाव जो उसको मार डालना चाहता था। Where did all that love come from? अब देखिए कहां से उसके अंदर इतना प्रेम आ गया। How that came, that this is my brother. कैसे उसके अंदर ये बात आ गई कि ये तो मेरा भाई है। Who did it? किसने इस काम को किया? Doesn't come automatically. ये अपने आप नहीं आया, It comes because ये इसलिए हुआ God is at work. परमेश्वर अपने काम पर था। See, that's why God never gives up on anybody. इसलिए परमेश्वर किसी को हम देखते हैं छोड़ता नहीं। He never gave up on Judas. और उसने यहूदा को भी नहीं छोड़ा। He till the last moment he thought he will change. आखिरी दम तक वो सोचता रहा, यीशु सोचता रहा कि यहूदा इस्करियोती बदल जाएगा। See, God works. परमेश्वर In काम people. परमेश्वर लोगों के अंदर काम करता रहा। See, then we find that, Esau, the only sad part of the story is और इस कहानी का जो सबसे दुखद हिस्सा ये है that, Esau did not believe in God. एसाव ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया। I don't blame Esau for that. मैं उसके लिए एसाव के ऊपर दोष नहीं लगाता। I think I already said that, मैं पहले इस बात को कह चुका but हूँ, then I say it again. मैं फिर से इस बात को कहता हूँ। Rebecca, his mother, रिबका जो उसकी माँ थी, was busy dreaming about Jacob. वो याकूब के ही बारे में स्वप्न देखने में वो बिल्कुल व्यस्त रहती थी। Isaac और इसहाक was tasting the wonderful dishes of Esau. और इसहाक ने
एसाव के द्वारा लाए गए स्वादिष्ट भोजन का तो उसने आनंद उठाया। Even when he thought he was going to die, और यहाँ तक कि उसने जब ये सोचा कि मैं वो मर जाएगा, the request that he had was, और उसके पास उसके से विनती ये की गई, go find some game and cook that wonderful dish that you do cook for me. और जाओ जा करके कुछ बढ़िया सा शिकार के ले करके आओ और ला करके मुझको बना करके खिलाओ। Abraham अब्राहम के बारे में taught Isaac about God. अब्राहम ने इसहाक को परमेश्वर के बारे में सिखाया। Isaac had a first-hand experience about God delivering him from certain death on Mount Moriah. और मोरे पर्वत पर इसहाक को किस तरह से परमेश्वर ने मृत्यु के उससे बचा लिया, वो सबसे पहला अनुभव। It is told that for nearly 20 years Isaac would go to Mount Moriah and every time remember what God did for him. और 20 सालों तक वो जब वो मोरिया पर्वत पर जाता था, उसको याद आता था परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया। But then he forgot to and failed to give that taste of God to Esau. तो लेकिन वो अपने पुत्र एसाव को परमेश्वर के उस प्रेम को वह एसाव को देने में वो असफल हो गया। I don't see anywhere that Isaac talked about God to Esau. मैंने कहीं पर भी इसहाक को एसाव से परमेश्वर के बारे में बात करते हुए या कहते हुए नहीं देखा। Yeah, parents make that mistake. माता पिता ये गलतियां करते हैं। They make that mistake of not giving God to their children. वो कई बार अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाने में बताने में भूल कर जाते हैं। They want their children to earn and then become big and become great and become wealthy and then be very influential. और वो माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखें, बड़े हो जाएं, बढ़िया नौकरी करें, बढ़िया कमाएं और बहुत ही धनी हो जाएं और बहुत ही प्रभावशाली मशहूर बन जाएं। But they forget लेकिन वो भूल जाते हैं that God has a claim on those children. कि परमेश्वर का दावा उन बच्चों के ऊपर है। It's God who gives the children. परमेश्वर ही ने वो संतान दी है। And the children are kept as on behalf of God. और वो उन बच्चों को परमेश्वर की ओर से रखा गया That's what we do when anybody comes to dedicate their children. We say, look at this has been given to you as a charge. और इसलिए जब कि किसी बच्चे को समर्पण करने के लिए कलीसिया में लाया जाता है, तब कहा जाता है उससे कि देखो ये बच्चा जो है, बच्चे की जिम्मेदारी तो आपके हाथों में दी जा रही है। This is God's child. ये परमेश्वर का संतान है। But even believers, तब भी विश्वासी लोग, even believers forget this. विश्वासी लोग इस बात को भूल जाते हैं। They forget God, but they will do everything for that child to do their desire, fulfill their desire. वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए और बच्चे की इच्छा को पूरा करने के लिए सारे प्रयत्न कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में बताना, परमेश्वर के बारे में समझाना भूल जाते हैं। God works in everybody. परमेश्वर हर एक के अंदर काम करता है। If he works in Esau, जब एसाव के अंदर परमेश्वर ने he काम works किया, in everybody. वो सब के अंदर काम करता है। He tries to draw everybody towards him. वो हर एक को अपनी ओर खींचने के लिए कोशिश करता है। Every person, हर एक व्यक्ति, even a believer especially, यहाँ तक कि खास तौर से जो विश्वासी लोग, know that God is working in him. आवश्यक है कि वो जाने कि परमेश्वर उनके अंदर काम कर रहा है। Because God wants himself to be known. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो लोग परमेश्वर को जाने। Because God has a great purpose for every individual soul. क्योंकि परमेश्वर के पास हर एक विश्वासी के लिए एक विशेष उद्देश्य होता है। So what do we know in this? इन बातों के बारे से हमें क्या समझना? God works in us through His word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे अंदर काम करता है। If we obey यदि हम उसकी and keep His commandments, और उसकी बातों का पालन करते हैं, it may be difficult. हो सकता है वो कठिन हो। But if we obey, यदि हम आज्ञा मानेंगे, keep His commandments, उसकी आज्ञा को पालन He will करें, make us inherit the earth where we are. तो जिस पृथ्वी पर हम हैं, उस पृथ्वी का अधिकारी हमको ठहराएगा। Everywhere, wherever we are placed, जहां पर भी हमको रखा गया है, we will have everything that we need. और जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, सारी आवश्यकताएं Just like Paul says, जैसे पौलुस ने He कहा, will enrich us with every spiritual gift. वो हर एक आत्मिक आशीषों से हमको पर धनी बना देगा। He will decorate us with himself. वो अपने आप से हमको सजा देगा।
Then और उसके he बाद not only works through his word, केवल अपने वचन के ही द्वारा काम he नहीं करता, works through his work. वो अपने कार्यों के द्वारा हमारे अंदर काम He is करता not an idle God. वो एक मूर्ति के रूप में नहीं है। Idle means मतलब वो यूं ही खड़ा रहने वाला परमेश्वर नहीं है, आलसी नहीं है, आलसी नहीं है, बिना काम नहीं रहता। He is always active. वो हमेशा क्रियाशील My रहता है। God never sleeps nor slumbers. मेरा परमेश्वर न कभी ऊँगता है न कभी सोता He is है, always watching. वो हमेशा देखता रहता He है, is always working. वो हमेशा काम करता रहता है। Jesus said, यीशु ने my कहा, Father works. मेरा पिता कार्य करता That's है, why I also work. इसलिए मैं भी काम करता And हूँ। the Father does greater works. और यहाँ तक कि परमेश्वर के से बड़े काम, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। पिता बड़े काम करके दिखाएगा. So, be sensitive to the word of God, sensitive to the work of God. परमेश्वर के वचन के प्रति संवेदनशील रहें और परमेश्वर के कार्यों के प्रति भी संवेदनशील रहें। Go through the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ते Look जाएं, at God. परमेश्वर को देखें। This Bible from Genesis, it says, in the beginning God. और उत्पत्ति में, बाइबल में उत्पत्ति में हम देखते हैं कि आदि का आरंभ में परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर था। And the last words of the Bible is, और बाइबल के अंत में हम बात देखते come हैं, Lord Jesus. प्रभु आ, यीशु आ। God is from the beginning to the end. हमारा परमेश्वर आरंभ से अंत तक है। He does his word is beginning from the beginning to the end. और उसका वचन, वो अपने वचन के द्वारा आदि से अंत तक काम करता रहता है। So study your word of God. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, Know God. परमेश्वर को जाने। Then he says, तो वो कहता है, God will speak to the righteous. परमेश्वर धर्मी से बोलता है It shall be well with them, कि उसका भला होगा and they will eat the fruit of their hands. और वो उसका प्रतिफल पाएगा। Father, we thank you for your word. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं We आपके वचन के know लिए। that you are more concerned than me about your people. जानता हूं परमेश्वर कि आप मुझसे कहीं अधिक अपने लोगों के प्रति चिंता करते हैं। I have understood very little, मैं तो थोड़ा ही समझा प्रभु, and I have tried to convey what I have understood to your people. जितना कुछ मुझे समझ में आया मैंने लोगों तक पहुंचा दिया। But I know the Spirit of God will take these words मैं जानता हूं कि परमेश्वर का आत्मा इन पदों को इन वचनों के द्वारा काम करेगा and then it will work in their hearts. और उनके हृदय के अंदर काम करेगा। Because the plan and the purpose is your plan and purpose. और ये योजना और उद्देश्य जो है वो आपके हैं And परमेश्वर, you are desirous of fulfilling it. और आप चाहते हैं कि ये काम पूरे हो जाएं। So I pray, God, इसलिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, Lord, everyone will profit, will be blessed by your word. कि प्रभु आपके वचन से हर एक व्यक्ति को लाभ मिले और आशीषित हो जाएं। The glory will be yours. महिमा आपको मिले, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।